थैंक यू। लगता है तुम थक गए। हाँ, वैसे आप काफी एक्साइटेड होंगी ना? वो भी है, ये मुझे पता है। मेरे अलावा मिस्टर मो को कोई अच्छे से नहीं जानता। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सिर्फ अपने तक रखूंगा। इसके लिए थैंक यू। अब अगर तुम्हें भी लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं तो चिंता की बात नहीं। पर तुम्हारा क्या? तुम्हें अपना जवाब मिला, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? आप तो मेरा मजाक उड़ा रही है डायरेक्टर शो। मुझे अच्छे से पता है कि मैं किस लेवल पर हूँ और ये भी पता है कि उसके और मेरे बीच में क्या नाता है। अब उसका जवाब पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता होना बहुत मुश्किल बात है। पर अगर हम इस सब से डर गए तो सिर्फ पछताएंगे। प्यार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, नहीं तो वो चाहत कैसी। तुम्हें पता है ना, हमें वापस जाने के लिए सिर्फ एक शिप बची है। पर मुझे लगता है यही रहना अच्छा है। ये जगह भी अच्छी है और हम दोनों हमारी अधूरी डेट भी यहाँ पूरी कर सकते हैं। तो डायरेक्टर शो, मेरी बिजनेस मीटिंग अभी खत्म हुई और मैं बहुत थक गया। सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं था। लगता है मैंने लिंसी के साथ तुम्हें डिनर करने के लिए कहा, इस बात से तुम नाराज हो। देखो, मैं स्टॉलिंग टैक्टिक्स यूज कर रही हूँ, सच में। स्टॉलिंग टैक्टिक्स? तो डायरेक्टर शो मुझे बता, तुम मुझे क्या समझती हो? मैं कोई चेस पीस हूँ? ये आखिरी चीज थी जो उसने तुमसे मांगी। और वैसे भी मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। डायरेक्टर शो, आप बहुत अच्छी हो और आप कभी जेलस भी नहीं होती। ऐसा लगता है आप मुझे कंट्रोल करती हो। हो सकता है। हो सकता है। हे, कल यहाँ का सनराइज देखते हैं। मैंने सुना है बहुत खूबसूरत होता है। नहीं, प्लीज ना, यहाँ का सनराइज बहुत फेमस है और अब यहाँ आ ही गए हैं तो। बिल्कुल नहीं। हाँ, अब तो आओगे ना? इतना काफी नहीं। हाँ? मुझे किस करो, मैं चला जाऊंगा। इतना काफी है ना? नहीं और। चलो उठ जाओ। और कितना सोओगी? मुझे थोड़ा और सोने दो ना। 5 बज चुके हैं, अभी मत सो। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है क्या? कल किसी ने कहा था आज सुबह उठकर हम सनराइज देखने वाले हैं। किसने कहा था? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा था। सबसे पहले तुम मुझे हक करो। ठीक है, आ जाओ।
अब उठ भी जाओ। आह, चले। कितने लकी है हम। मुझे तो लगा था सनराइज मिस हो जाएगा। काफी सालों के बाद मैं सनराइज देखने वाली हूँ। मेरी ये विश सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरी हो रही है। क्या कहा? विश पूरी हो गई? स्पेशल पर्सन के साथ सनराइज देखना। तो आपकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था? वो तो फैंगशी है। हम्म? लगता है तुम्हें मेरे पास्ट में बहुत दिलचस्पी है। और आज के बाद वो इंसान सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरी रिसेप्शन से यूनाइटेक बोलिए। हमेशा से ही हमारी सोच से अलग रही है, तो अचानक उन्हें क्यों बिजनेस करना है? मैं भी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मिस्टर वैन को तो प्रॉब्लम क्रिएट करने की आदत है। हम जानते हैं कि वो सब ये जानबूझकर कर रहे थे और अचानक उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर भी मैंने उनके रिपोर्ट्स और सारे डेटा को एग्जामिन कर लिया है। किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइजेस नेगोशिएट करो और उन पर नजर रखो। ओके, इस बात का ख्याल रखूंगी। वैसे ताइकांग प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। आपका प्लान क्या है सर? हम फैंगटेंग कैपिटल पर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते तो हमें एविडेंस खुद ढूंढने होंगे। टैंगशी के रिक्वायरमेंट्स क्या है सर? आप तो वो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तुम उसके बारे में मत सोचो। हमें सैंपल्स खुद से लेने होंगे। सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच लो, सारे रिटेल स्टोर्स को चेक करो और उनसे डेटा कलेक्ट करो। ये देखिए सर, हमारे पास अभी डेटा कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ये सारा काम इम्पॉसिबल होगा। डेटा चेक करना कोई पॉइंट नहीं है। हमारा पॉइंट है ताइकांग के काउंटरफिट का इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। समझ गई। एक बार जो उनके पास मैसेज पहुंच जाए वो डर जाएंगे, और वो डर जाएंगे तो वो कुछ कर लेंगे। सिर्फ ताइकांग ही नहीं, बल्कि वो सारे लोग जिनको इससे बहुत सारा फायदा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ताइकांग के लिए नहीं होगा? तुम देखती जाओ, वो सब मेरे लिए ही आएंगे। फिनटैंग से तो अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लगता है मिस्टर मो ने भी अभी तक वॉवेल नहीं खरीदा है। ताइकिंग के पास खेलने के लिए अब ज्यादा पत्ते नहीं है। फेंग टैंग को बस रिस्क इवैल्यूएट करना है। बस गड़बड़ी में सब कुछ उल्टा नहीं होना चाहिए। मिस्टर मो जब अपना आखिरी पत्ता खोलेंगे तभी हम तय करेंगे। वो तो मैं उसे समझा दूंगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं होती उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तुम ताइक एंड बायोलॉजी पर नजर रखना। अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं जानता। आप तो प्लान बहुत अच्छे से करते हैं और मुझे जो कुछ भी करना है वो मैं जरूर करूंगा। और वैसे भी हमें आगे भी बहुत काम करना है। ये कहना मुश्किल है। क्या पता फ्यूचर में हम ही दुश्मन हो जाए। अरे ये वाला ठीक नहीं लग रहा है। आप वर्मिलियन की जगह स्कारलेट यूज कीजिए, वो अच्छा लगेगा। क्या स्कारलेट? तो देखो भाई, इसमें मैं रैंडम कलर यूज कर रहा हूँ ताकि कोई डिफरेंस ना दिखा सके। नहीं, इसमें बहुत डिफरेंस है। आप इसे देखो पहले। इस ड्राइंग की पूरी स्टाइल ब्राइट होनी चाहिए। इतना बड़ा डिफरेंस है ड्राइंग में और तुम कह रहे हो कुछ नहीं। कलर्स को मिक्स करके अच्छी ड्राइंग कभी नहीं बनती, समझे तुम? अच्छा ऐसा है क्या? इस वॉल पेंटिंग में मैं क्या ही वर्सेटैलिटी दिखाऊं? हम भी प्रोफेशनल्स हैं। ये सब टेक्निकल टर्म्स यूज करके हमारे सामने शो ऑफ करना बंद कर दो, समझे? अरे तुम तो बहुत कुछ जानते हो। कौन से यूनिवर्सिटी से हो?
कोई फेमस यूनिवर्सिटी नहीं है, बस ये नेशनल स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से पढ़ा हूँ। कई साल तक मैं इसके लिए पेरिस में ही था। अपनी डिग्री पर ज्यादा उछलो मत। क्या था वो? स्कूल ऑफ आर्ट। और तुम यहाँ पर वर्सेटैलिटी दिखाओगे? क्या मजाक कर रहे हो यार? वो झूठ नहीं बोल रहा और उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं, और ये उसकी जगह भी नहीं है ना? हाँ, चलो काम करो काम करो। फैंक्शी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर वैंग ने ना अपना डिसीजन अचानक से बदल लिया है। शायद किसी फरिश्ते ने मेरी मदद की है। मैंने तुमसे कहा था ना अपने काम से काम रखा करो। तुमने मुझे ये प्रोजेक्ट दिलाने के लिए खुद का टाइम वेस्ट क्यों किया? ये परमिशन किसने दी तुम्हें? फैंक्शी, मेरा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो बस मुझे बस लगा कि ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। और वैसे प्रैक्टिस करने का इतना अच्छा चांस कैसे गवाऊं? तुम मुझ पर गुस्सा मत होना, लेकिन तुम ये प्रोजेक्ट मत छोड़ो। किसने कहा मुझे इस प्रोजेक्ट की जरूरत है? वो उस दिन मैंने पार्क में सुन लिया था। मेरे साथ चलो। कहना क्या चाहते हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सब करके क्या तुम मुझे फंसाने का प्लान कर रही हो? लेकिन यहाँ आप मुझे फंसा रहे हैं। क्यों? सही कहा ना? इसे बताओ, अपॉइंटमेंट तो हमने पहले ही ली थी। क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? नहीं। जवाब सुना आपने? इसका क्या मतलब है? कुछ आदमियों को बुलाकर तुरंत दीवार को गिरा दीजिए। ये क्या बकवास कर रही हो? डोंट वरी, मुझे तो बस पेंटिंग चाहिए। रहा आपके मटेरियल का खर्चा, वो तो मैं दे दूंगी। तुम फैंक्शी, फैंक्शी, मुझे पता है इस बार मेरी गलती है, लेकिन यकीन करो ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुम गुस्सा हो, मुझे पता है। अच्छा सुनो, तुम जरा शांत हो जाओगे क्या प्लीज? प्लीज मुझे बस इस बार माफ कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, समझो मेरी बात को। प्लीज मुझे माफ कर दो फैंक्शी। 你耳边说等待，在等时间着与未来，在不变星空和茫茫大海，每一个瞬间你都在。 फैंक्शी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। 看风拂过看天的脸，看你的身影填满所有思念，悄然浪漫了。 अगर तुम्हें आगे कोई भी तकलीफ हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। 在心里，在风里，无形的却温暖每个时刻，是你带给我深藏血沉的温柔，全部都写着。想 प्यार को छीना नहीं जाता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं सकता। 无形的，却覆盖每个角落，是你抱着陪伴朝日和色，我全都记得，你温柔守护着我。 कार का पीछा कोई साइकिल से करता है क्या? हाँ, 线，月面天边，
फैंक्शी, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता था, मैंने ये सब जो किया इसलिए किया ताकि तुम्हारे लिए मैं कुछ करूं। मुझे पता है तुम्हें केस की कितनी चिंता है। मैंने खामखा मिस्टर वैंग को नाराज कर दिया। मुझे पता है तुम्हें मेरे जैसे लड़के पसंद नहीं। ना मेरे पास घर है, ना पैसा है, और तो और मैं तो तुमसे उम्र में भी छोटा हूँ। लेकिन सच बताऊं तो मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। क्या तुम अपने पेंटिंग्स का एग्जीबिशन नहीं रखना चाहते? तो उस पर काम करो और ये सब करना बंद करो। ये मेरा सपना है कि मैं खुद का आर्ट एग्जीबिशन रखूं, लेकिन मेरा एक और सपना है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं अपने साथ। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? खैर छोड़ो। अब ये औरत कौन है और ये यहाँ क्यों आई है? इसका यहाँ क्या काम हो सकता वैंग जी, है? मिस्टर मो, क्या कर रहे हो तुम? आपके कैबिन में एक लड़की वेट कर रही है, आपसे मिलना चाहती है। सब लोग निकलो यहाँ से। चलो चलो काम करते हैं इसके लिए। मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, फिर मैंने सोचा यहाँ आ जाओ। तुम यहाँ बिना इनविटेशन के आई हो, जरूर कोई काम है। तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? मिस टैंग, हम यहाँ सिर्फ काम के सिलसिले में बात कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सॉरी, मैं अभी के लिए बिजी हूँ। तो तुम्हारा सो कॉल्ड बिजनेस क्या है मिस्टर मो? 100 से भी ज्यादा स्टोर्स, दिन की 24 घंटे गिनकर अगर एक हफ्ता भी देख लो तो तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा। मिस टैंग, अगर तुम्हें मुझे परेशान करने का इरादा है तो जो तुम चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम जा सकती हो। हम बहुत दिनों बाद मिले, बैठ के बात करना तो बनता है। मुझे अभी सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर की परवाह है। पास्ट के बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या पास्ट और प्रेजेंट में कोई फर्क है? पहले तो तुम्हें गेशा कॉफी बहुत पसंद थी, देखो अभी भी पसंद है। ये जमाइकन ब्लू माउंटेन कॉफी है। और वाइन के बारे में? जब तुम्हें नींद नहीं आती थी तब तुम अक्सर पिया करते थे। एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ वर्किंग आवर्स में वाइन अलाउड नहीं है। सही कहा, वाइन में तो सच्चाई भरी हुई होती है। सच तो सभी बोलते हैं, टाइकैंग बायोलॉजी के मिस्टर वू की तरह। किसे घूर रहे हो? उस कैबिन में एक लड़की है मिस्टर मो के साथ, कहती है कि उसे मिस्टर मो से बिजनेस की बात करनी है। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। अभी के मिस्टर मो के लिए ये टाई जरूर फिट हो जाएगी। मैं इसे पहनाती हूँ। हाँ बोलो फैंग। हमारी कंपनी निकम्मों को एंटरटेन नहीं करती। मिस्टर मो, क्या आप ऐसा सोचते हो? मुझे लगता है आपके एम्प्लॉइज को थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? तुम जा सकती हो। ठीक है, मैंने तो मेरा गिफ्ट तुम्हें दे दिया है, पर मिस्टर मो, मुझे तुमसे रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद है। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें न्यू फोल्डर को चेंज करना चाहिए। थैंक
थैंक यू। यू आर वेलकम। मिस्टर मो, फिलहाल हमारा वर्किंग टाइम तो नहीं है, इसलिए मैं आपसे शिंग्यू की बेस्ट फ्रेंड होने के नाते कुछ बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। मुझसे और सहा नहीं जाता, मुझे बात करनी है। मैंने पता लगाया है, ये टैंगशी एक नंबर की चालाक है। कहते हैं उसने उस रईसजादे फेंगफी के साथ हुकअप कर लिया था। कुछ महीने डेटिंग के बाद उन दोनों ने तुरंत शादी भी कर ली थी। मानना पड़ेगा कुछ ही दिनों में वो फेमस भी हो गई। शादी के बाद फेंगफी ने फैंगतांग कैपिटल ओपन किया और ठीक 3 सालों बाद उन दोनों का डिवोर्स हो गया और इस औरत ने अपने नाम पर कंपनी कर ली। मुझे इसके बारे में पता है। वो आपकी एक्स भी रह चुकी है। तो क्या? मेरी शिंग्यू काफी इनोसेंट है। वो गुस्सैल है लेकिन दिल काफी साफ है। वो तो आपकी एक्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर मुझे पता चले कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया है तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे बॉस हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बात का मौका नहीं दूंगा। अच्छी बात है। तुम्हारा काम हो गया? मेरा आज ओवर टाइम है, तुम बाहर पहुंचो, मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसका तुम पर कोई प्यार व्यार नहीं है। वो बस तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रही है। उसे मैं पसंद हूँ। बहुत गंदा है, मैं उस राइटर को जाकर मार दूंगा। कल उसने मुझे किस किया। हाँ, क्या फेंगशी ने तुम्हें किस किया? तो अब हम शायद डेटिंग भी शुरू करेंगे। आज मैं ना बहुत सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि उस कॉमिक बुक का एंड बहुत सैड हुआ। क्यों ना तुम यहाँ रुको और मेरे साथ रहो। नहीं, अब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाना होगा। एक किस से वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो जाती? अगर होती ना तो वो तुम्हें अब तक टेक्स्ट कर देती। ये तुम्हें कैसे पता? आज हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम डेट पर जाएंगे। अब वो शायद तैयार हो रही होगी, मेरे लिए प्रिपेयर कर रही होगी। इसे मेरे रूम में भेज देना। चलो बाय। तुम मेरे साथ नहीं रुकोगे? लड़के के लिए दोस्ती भूल गए? हेलो तुम सर। इतने जल्दी कैसे आ गई? लिंजे कहाँ है? वो बैक स्टेज पर है। आ, ओह, मेरे साथ आओ। ये सीट स्पेशली तुम्हारे लिए ही है। इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों? उन्होंने इतने फ्री शोज किए हैं, इतना तो करना बनता ही है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना के लाती हूँ। ओके। रूबिक्स के लिए एक फॉर्मूला है। आप यहाँ शो देखने आई हो? हाँ, मैं उसी का शो देखने आई हूँ जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं भी, पर मुझे ये सॉल्व करना नहीं आता। कुछ ट्रिक है तुम्हारे पास? तो ये व्हाइट क्यूब जो होते हैं वो बॉटम में रखने होते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना तुम्हें। अरे बस एक दिन हुआ। की तो बात है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वाह, एक देखा? बात तो ये है, कर मेरी बात दिया। सुन लो। ये बहुत अरे मेरी easy था। बात अरे सुन वो लो, सच तुम में एक दिन काम की नहीं- बात है, कुछ नहीं होगा। हाँ? टैंगशी, तुम यहाँ वापस आओ। तुमने तो घर छोड़ दिया था ना? वो पहले ये मेरा बेस कैंप था, मैं यहाँ नहीं आ सकती। बेस कैंप तुम्हारा था। वेट कराने के लिए सॉरी। नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। मैं इसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये हमारे बैंड की फैमिली मेंबर है, शू शिंग्यू। भाभी जी, फैमिली मेंबर, कांग्रेट्स। हेलो। शिंकिंग जिजिंग यूयू वूशिंग, अच्छा नाम है ना? वैसे मेरा नाम टैंगशी है। ओह हेलो।
एक्चुअली ये मैं ही हूँ जिसने लिंजे के साथ शुरुआत की। तब हम दोनों बहुत यंग थे, है ना? मैंने तो लिंजे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आने वाले टाइम में वो बैंड को लीड कर सकता है। तो थैंक यू सो मच लिंजे का ख्याल रखने के लिए। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि मेरे आने से पहले तुमने लिंजे की अच्छे से केयर की। सही कहा? तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देता हूँ। बैठो ना। तुमने मुझे सुबह से इतने मैसेजेस किए ये गेम खेलने के लिए? शीशी, तुम यहाँ इतने दूर से आए इसलिए मैं तुम्हें प्रेजेंट देना चाहता हूँ। बस अब बस 10 रह गए। अब बस भी करो और मत खेलो। नहीं शीशी, पता नहीं मुझे क्यों लगता है वो किंग कॉन्ग तुम्हारे जैसे दिखता। अपने भाई को ले जाओ साथ में। तुम उसकी तरह दिखते हो, समझे? दो मुझे ट्राई करने दो। देखा ना मेरा कमाल? मुझे लगता है ये किंग कॉन्ग बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। ये तुम रखो और इसे तुम्हारे बेड पर रख देना। और एक बात सुनो, मुझे ना तुम शीशी बहुत बुलाया करो, समझ गए? आज का ये पहला गाना उस स्पेशल ऑडियंस के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड। वो काफी क्यूट है पर बहुत जेलस है, इसके लिए पहला गाना सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। तो अब मैं शुरू करता हूँ। थैंक यू। टैंक्सी है। अरे ये तो टैंक्सी है। क्या तुमने पहचाना मुझे? मैं तुम्हारे हर कॉन्सर्ट में आता था। वो नहीं क्या, वो ऐसे पोनीटेल बांध के आता हाँ, था। मैं मैं जानती हूँ। तुम पहले रो में रहते थे। ओह माय गॉड, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं ये जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम भी मोमो के साथ गाना गाओ। हाँ टैंक्सी, क्या तुम गाना गाने वाली नहीं हो? प्लीज गाओ ना। इतने सालों से हम तुम्हें फॉलो करते आ रहे हैं। हम सभी तुम्हारे फैन हैं और रातों रात तुमने तुम्हारा बैंड बंद कर दिया। प्लीज ऐसे मत करो, हम पे एक फेवर कर दो। टैंक्सी, 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 मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि कुछ साल पहले आप लोग इनके शोज देखा करते थे, तो आज की रात आप सभी के नाम
आप सभी का प्यार देख के मैं बहुत ही खुश हूँ, इसीलिए थैंक यू। आज 10 साल बाद भी आप सभी को हमारा बैंड पसंद आया। मैं आज एक ऐसा गाना गाने वाली हूँ जिसे मेरे एक करीब दोस्त ने ये गाना स्पेशली मेरे लिए लिखा था, और 10 साल बाद भी मैं ये गाना गाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं इसे शुरू करूँगी तो मेरे सारी पुरानी यादें मुझे फिर से याद आ जाएगी। तो आज मैं ये गाना सिर्फ उसी के लिए गाना चाहती हूँ। शुरुआत तब हम दोनों बहुत यंग थे। मैंने तो लिंजे से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आने वाले टाइम में वो बैंड को लीड कर सकता है। मेरे एक करीब दोस्त ने ये गाना स्पेशली मेरे लिए लिखा था।